खजूर की गुठलियों को बेकार समझकर फेंकने की गलती कभी मत कीजिएगा, क्योंकि इनसे आप हज़ारों रुपयों की बचत कर सकते हैं। आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, वो भी यूट्यूब पर पहली बार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से हैं। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक मेरे बहन भाइयों को, मेरे देखने वालों को, क्योंकि जब तक आप तक ये वीडियो आएगी तो ईद हो चुकी होगी। टिप नंबर हम 1 शुरू करते हैं आपको इस तरह से कि क्योंकि अक्सर हम जग में लहसुन अदरक को ग्राइंड कर लेते हैं। जब हम लहसुन को ग्राइंड करते हैं ना, तो इसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल होती है और इसकी जो सफाई होती है वो बिल्कुल नहीं होती। हम इसको बेशक इसको बार बार हम इसको वॉश करें तो इसमें स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती। तो किस तरह से हम इसकी स्मेल को ख़त्म करेंगे, वो भी लहसुन की स्मेल को? तो सबसे पहले आपने करना क्या, इस तरह से आपने जी इसमें 1 गिलास के बराबर पानी डाल देना अपने जग में पानी डाला। हम कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हमारा जो मीठा सोडा होता है ना वो घर में बहुत ज़्यादा इसके काम आता है। ये चीज़ों की सफाई के भी और हमारे खाने के काम भी आता है। दूसरी चीज़ हम इसमें डालेंगे जो सरफ हम इसमें इस्तेमाल करते हैं कपड़ों के लिए, तो इसको हमने अच्छी तरीके से इस तरह से बंद करके जग को हमने शेक करना ताकि ये इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अभी मैं इसको ग्राइंड करके दिखाती हूँ कि किस तरह से ये इसकी सफाई होगी और हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए जी, इसको मैंने अच्छे तरीके से इस तरह से ग्राइंडर को हमने 2 मिनट की इसको चलाया और ये देखिए कितनी अच्छी जाग बन गई और किस तरह से इसकी सफाई हुई। ये भी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ क्योंकि अक्सर हमने बनाना होता है, बच्चे बहुत शौक से पीते हैं मिल्क शेक। तो जब हम इसको बनाते हैं तो इसकी जो स्मेल होती है ना लहसुन की वो उसमें जल चलती है, तो बच्चे बहुत नखरे करते हैं और उनको अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से हम इसकी सफाई करेंगे। इसके बाद आप चाहे मिल्क शेक बनाएं, जो मर्जी बनाकर अपने बच्चों को दे, जूस वगैरह बनाएं। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। आज के बाद आपके बच्चे भी खुश होंगे और आपकी भी परेशानी का हल मिल गया। जी, आप अपने वाशरूम की टैले और अपने घर की टैले इसे साफ़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस टिप से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली, क्योंकि अक्सर बच्चियाँ जब आईब्रो बनाती हैं ना तो उनके जो ऊपर और नीचे वाली जगह होती है ना उस पर स्वेलिंग हो जाती है और बाज़ औक़ात तो उनके इतना रेड हो जाता है और दाने निकल आते हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आपने आज के बाद परेशान नहीं होना। आपने करना क्या, आपने अपने किचन में जाना और अपनी फ्रिज में से एक खीरा निकाल के लाना, जैसे कि ये आपके सामने। अभी हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। तो ये देखिए इस तरह से आपने थोड़ी सी मोटी इसकी छील इस तरह से उतारनी है, छिलका। तो ये देखिए जैसे मैंने उतार लिया, इसको आपने इस तरह से कट करना है। कट करने के बाद आपने करना क्या, ये वाला जो छिलका है ना आपने इस तरह से अपने आईब्रो के ऊपर और नीचे इस तरह से रखना। इस तरह से आप रखकर इसको आपने 10 मिनट के लिए लेट जाना। लेटेंगे तो जब 10 मिनट के बाद आप देखेंगे तो आपकी जो स्वेलिंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी। जो उसके ऊपर रेड वगैरह दाने वगैरह थे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। मेरी टिप से आप ज़रूर आज की रात फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली, क्योंकि इस तरह से जी बच्चियाँ हमारी अक्सर करती है और हम भी करते हैं ब्लीच वगैरह। तो किस तरह से आप अपने ब्लीच का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अक्सर मेरी बहनों को पता नहीं होता कि किस तरह से हमने ब्लीच का इस्तेमाल करना है। तो आए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने ब्लीच का इस्तेमाल करना, क्योंकि अक्सर मेरी बहनों को पता नहीं होता कि किस तरह से वो ब्लीच का इस्तेमाल करती हैं। उनको पता नहीं होता हमने कौन कौन सी चीज़ें से इसमें इस्तेमाल कर डालनी है और किस तरह से हमने इस्तेमाल करना। तो आज मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊँगी। सबसे पहले आपने क्रीम वाला पैकेट लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चियों की जो स्किन होती है वो सेंसिटिव होती है। अक्सर उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें डाल लेती हैं, उनको पता नहीं चलता किस तरह इस्तेमाल करना, फिर उनके दाने वगैरह निकल आते हैं तो बहुत परेशानी होती है। तो ये देखिए जी, ये मैंने ली है चारकोल वाली ली है मैंने ब्लीच। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह से आप ब्लीच लें ना चारकोल वाली, तो इससे आपको 2 काम होंगे। एक तो आपका फेस जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, एक जो आपके जो ब्लैक हेड है वाइट हेड है ना वो भी निकल जाएंगे इसके साथ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि जब भी आप इसमें आपने ब्लीच क्रीम इस्तेमाल करनी है ना तो आपने ये वाली लेनी चारकोल वाली, क्योंकि आजकल मार्केट में हर चीज़ मिलती है। 2 अलग-अलग लगाने से आप एक ही चीज़ लगा ले। तो ये देखिए जी, ये पाउडर है जो इसमें ब्लीच का, तो ये आपने अपनी स्किन के मुताबिक डालना। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपने इसका इस्तेमाल बहुत कम करना। ये देखिए जी, जैसे मैं बहुत ज़्यादा कम इसका इस्तेमाल करूँगी, आधे से ज़्यादा मैंने इसमें अंदर रहने दिया, बहुत थोड़ा सा हमने इसमें डाला। तो चंद चीज़ें और मैं इसमें डालूँगी और आपको बताती हूँ किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। जी, इतना सारा इसके अंदर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने डालेंगे तो बच्चियाँ अगर लगाएंगी तो उनको बहुत ज़्यादा फिर दाने निकलेंगे, उनकी रैश होगा। तो अब मैं इसमें 2 चीज़ें और डालूँगी। एक तो मैं इसमें डालूँगी, अभी आपको दिखाती हूँ।
स्किन पॉलिश इस तरह से हमने थोड़ी सी इसमें डालनी है। तो दूसरा हमारे पास होता है वह फेस वॉश, किसी भी कंपनी का जो आप इस्तेमाल करते हैं ना, वो आपने तकरीबन 1 चम्मच इसमें डालना है। अपने फेस वॉश लेना, वो आपने इसमें ऐड करना, ताकि जो आपकी स्किन के ऊपर ये चुभती है ना, वो आपको चुभेगी नहीं, ना ही आपके रश होगा। तो इसको आपने अच्छे तरीके से आपने अच्छे तरीके से इस तरह से हल करना है। इसके लगाने का फ़ायदा ये है कि एक तो आपकी जो स्किन पे रेड दाने बन जाते हैं वो भी नहीं होगी, कि आपकी स्किन पे जो खारिश होती है लगाते हैं तो आपको इस तरह से होता है कि बहुत ज़्यादा चुभन होती है, तो वो भी नहीं होगी। और ना ही इससे आपकी को कोई किसी किस्म की कोई इससे इन्फेक्शन होगा। अगर आप ये इस तरह से इस्तेमाल करेंगे जैसे मैंने ये तरीका बताया, तो आपको बहुत अच्छा इससे स्किन को ग्लो मिलेगा और इसके जो आपके जो ब्लैक हेड वाइट हेड है ना, वो भी निकल जाएंगे। अच्छे तरीके से इस तरह से मिक्स करना कि जो इसके अंदर हमने ब्लीच पाउडर डाला है ना, उसका जो दाना है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तब आप लगाएं। अगर दाना इसमें रह जाता है ना, तो लगाते हैं, इसकी वजह से सारा रैश होता है और दाने वगैरह निकलते हैं और जो आपकी स्किन रेड हो जाती है उसी वजह से होती है। तो इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना, इसी तरह से अपने फेस पे अप्लाई करना। अगर आपके हाथ पाँव ज़्यादा डार्क है, जो इसमें ज़्यादा उसको डैमेज हुए हैं धूप की वजह से, तो आपने करना कि सिर्फ इसमें आपने मीठा सोडा थोड़ा सा ऐड करना, उसको अपने हाथों पाँव के लिए इस्तेमाल करना। बाकी सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती है। अगर आप इसमें कोई वाइटनिंग डालें या कुछ और चीज़ें डालें, तो वक्ती तौर पर तो आपकी जो स्किन है वो सही हो जाती है, साफ़ हो जाती है। उसके साथ साथ जैसे वक्त गुजरता है, साथ साथ आपकी जो स्किन है वो डैमेज हो जाती है, जिससे आपको बहुत परेशानी भी होती है। तो आज के बाद आपने इसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी परेशानी भी नहीं होगी। ये देखिए जी, कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको हल कर लिया और इसमें सारा जो दाने थे ना वो ख़त्म हो गया। अब हम इसको फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए बड़ी यूज़फुल होने वाली, क्योंकि हर घर का मसला होता है कि इस तरह के जो होते हैं ना, केक के हम लेके आते हैं केक, तो इस तरह के जो उसके नीचे वाला गत्ता होता है इसको हम फेंक देते हैं इस्तेमाल करने के बाद। तो इन चीज़ों को आप फेंका ना करें, इनको अपने ज़रूरत के वक्त काम लेके आएँ, क्योंकि अक्सर हमारे किचन में इस तरह से जो हमारे होते हैं ना, ऑयल वगैरह की बोतल होती है, उसको हम रखते हैं, तो उसको साथ ही वो जो शेल्फ होती है उसके ऊपर ऑयल लग जाता है, तो बहुत ज़्यादा हमारी शेल्फ ख़राब हो जाती है, ऑयली हो जाती है। इस तरह से आप इसको रखेंगे ना, इस वाले गत्ते को केक के, उसके ऊपर आप इस तरह से रखेंगे इसको ऑयल वाली बोतल को, तो ना तो आपके किचन की शेल्फ ख़राब होगी, ना ही आपको परेशानी होगी। उम्मीद है कि ये छोटी छोटी हैक्स जो है इससे आप ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे और आपको इससे बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। जी हमारी हल्दी के मतलब है कि हल्दी को हम किस तरह से इस्तेमाल कर तो खाने में करते, लेकिन हमें पता नहीं होता। किसी हल्दी का रंग जो होता है बहुत तेज़ होता है, किसी का मध्यम होता है। तो हम किस तरह से अपनी हल्दी को पहचान सकते हैं कि आया जो हल्दी हम खा रहे हैं वो सही है कि यह गलत है। तो आपने करना क्या, थोड़ा सा आपने अपने हाथ को गीला करना है, जैसे मैं अभी आपके सामने कर रही हूँ। तो ये देखिए जी, मैंने हाथ को थोड़ा सा गीला किया, आपने इस तरह से लगाना है। ये देखिए, इस तरह से आप लगाकर इस तरह से छोड़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि आया जो आप हल्दी इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी असली है या नकली है, इसमें मिलावट है, सॉरी नकली कह रही हूँ। तो ये देखिए जी, इसमें के साथ मेरे हाथ के ऊपर कोई भी रंग वगैरह नहीं लगा। जो हल्दी है ना वही ये उसी का कलर है। ये देखिए, इधर से उतारती हूँ तो ये देखिए इस तरह से हो जाता है। बिल्कुल भी ये जो हल्दी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, हल्दी का खुद अपना कलर है, इसके साथ मेरे हाथों की जो स्किन है उसके साथ नहीं लग रहा। तो उम्मीद है कि इस तरह से आप अपनी चीज़ों को घर में ही टेस्ट कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हर चीज़ हमारी सेहत के मुतल्लिक होती है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से आप अपनी चीज़ों का टेस्ट करें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स भी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने। नेक्स्ट टिप जी हमारी इस तरह से नेल पॉलिश को लेके अक्सर हमारी बच्चियाँ इस्तेमाल करती लगाती है, जब लगाती है ना तो इस तरह से बेहतियाती से ये इससे उनके हाथों से गिर जाती है और हमारे जो फर्श वगैरह होते हैं वो, जैसे कि अब मेरे पास गिरी तो नहीं, मैं इस तरह से आपको लगा कर दिखा रही हूँ किस तरह से हमने इसको रिमूव करना। क्योंकि अक्सर हमारा ये इतना बुरा लगता है दाग जब कहीं फर्श पे लग जाए। तो आपने करना क्या, आपने अपने किचन में जाना, किचन से आपने लेके आनी इतनी सी थोड़ी सी चीनी लानी। ये देखें जी, जिस तरह से मैं आपके सामने इस तरह से इस्तेमाल करूँगी इसको, आपने भी बिल्कुल इसी तरह से करना है। ये देखिए, आपने चम्मच की मदद से इस तरह से करना है इसको। ये देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से जो आपकी ये फर्श पे गिर जाती है ना नेल पेंट, तो इसको आपने परेशानी होना किस तरह से हम इसको उतारेंगे। तो आज के बाद ये मसला आपका बिल्कुल हल हो जाना। तो ये देखिए, इस तरह से आपने पहले चम्मच की मदद से इसको इस तरह से साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद अब आपने कपड़ा लेना है, कोई भी किसी तरह से थोड़ा सा उसको गीला करना है। तो मैं अभी आपके सामने वो भी करके दिखाती हूँ। ये देखें जी, कितने अच्छे तरीके से हमारी जो नेल पेंट लगी थी ना फर्श के ऊपर, वो देखें जी किस तरह से रिमूव हो रही, वो भी बिल्कुल आपके सामने हम लाइव दिखा रहे हैं आपको इसका रिजल्ट। आज के बाद आपके कहीं भी किसी चीज़ पे भी गिर जाए, टेबल पे गिर जाए या आपकी इस तरह से शेल्फ पे गिर जाए या फर्श पे गिर जाए, तो आपने इसी तरह से इसको अप्लाई करना। ये देखें जी, अभी मैंने आपके सामने ही दिखा रही हूँ। इसको हम किसी कपड़े से उठाते हैं और आपको दिखाते हैं फर्श।
कि जी थोड़ा सा आपने पानी के साथ टिश्यू को गीला कर लेना, क्योंकि मुझे अभी कपड़ा नहीं मिल रहा था तो मैं आपके सामने दिखाना था आपको लाइव रिजल्ट इसका। तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से मैं ये देखें यहाँ से भी गिरा था, बिल्कुल ये उतार दी मैंने इस तरह से। जो चीनी मैंने इसके ऊपर लगाई थी वो भी देख लें, आपके सामने है। और हमारा जो दाग है वो भी देखें कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गया। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, इसमें टिप को ज़रूर फॉलो करें। तो नेक्स्ट टिप जी आपके लिए ऊपर से भी ऊपर होने वाली है। आप इस तरह से खजूर की गुठलियों का खजूर इस्तेमाल करते हैं, जब खाते हैं तो इनको आप बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो ये गलती आप मत कीजिएगा, क्योंकि ये इसमें बड़ी ज़बरदस्त हम आपके लिए टिप लेके आए हैं। आज के बाद आपने इन गुठलियों को बिल्कुल भी नहीं फेंकना, क्योंकि इनमें बहुत सारे राज छुपे हैं जो आज हम आपको पहली बार बताएंगे। तो सबसे पहले आपने इस तरह से जी आपने गुठलियों को लेना, इस तरह से चूल्हे के ऊपर रख देना, इस तरह से गैस बंद रहने देना। उसके बाद आपने गैस को चलाना, क्योंकि इन गुठलियों में और खजूर में बहुत ज़्यादा शिफा होती है। तो इस तरह से जी आपने सारी गुठलियों को इसके ऊपर रख देना। अभी मैं चूल्हा जलाकर आपको बताती हूँ कि यहाँ इसका हमने किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त टिप है, आपने बिना स्किप किए वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको समझ आए कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। कि आपको पता है कि खजूर में बहुत ज़्यादा शिफा अल्लाह पाक ने रखी हुई है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है इसकी गुठलियाँ, और इसकी जो गुठलियों को हम पीस कर इस्तेमाल करते हैं ना, जो हमारे दिल की शरियानें बंद होती है वो भी खोल देती है। तो इनसे बहुत ज़्यादा इसमें शिफा है खजूर में और खजूर की गुठलियों में। तो आज के बाद आपने इनको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, इस तरह से आपने इसको जलाना है। जब तक ये जलती है हम आपको बताते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। देखिए जी खजूर की जो गुठलियाँ हम जला रहे हैं ना वो जलना शुरू हो गई है। एक तो ये हमारा गुठलियों में बहुत ज़्यादा अल्लाह ने शिफा रखी हुई है। एक तो ये हमारे मोटापा कम करती है, दूसरा हमारे जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है उसको ये कम करती है, और हमारे जो बंद शरियानें उनको खोलती है। इसमें बहुत ज़्यादा शिफा है। अल्लाह पाक ने खजूर और खजूर की गुठली में बहुत ज़्यादा शिफा रखी। अभी ये जलती है तो हम आपको दिखाते हैं जी। सारी की सारी गुठलियाँ जो थी वो ब्लैक हो गई और जल गई है। तो अब हम इसको उतारते हैं और आपको दिखाते हैं ठंडा होने के बाद कि किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना और किस तरह से आपने इसको बनाना है। ये सारी की सारी जल चुकी है। अभी मैं इसको बारीक पीस कर आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना। ये देखें जी आपको नज़र भी आ रहा होगा कि सारी की सारी जलकर खराक हो गई है। तो ये बहुत अच्छी है। अभी हम आपको बताती हैं किस किस चीज़ के लिए आपने इसका इस्तेमाल करना है इसको पीसने के बाद। जी जब आप गुठलियों को जला लेंगे ना तो बहुत आसानी से ये पीसी जाती है। ये भी इसमें कोई मुश्किल काम नहीं कि आप इसको किस तरह से बारीक कर सकते हैं। तो ये देखिए जी मैंने बर्तन में रख कर इसको डंडे की मदद से इनको मैंने बारीक पीस लिया है। इतना बारीक हो गया। अभी भी हम इसको ना बारीक छान लेंगे इस तरह से, ताकि ये अच्छे तरीके से हमें बारीक जो है वो मिले। ये देखिए जी इस तरह से आपने छान लेना। बहुत ही नहायत आसान तरीका है, इससे आपने को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये देखें जी इसका जो मोटा छान था वो हम बाहर ऊपर आ गया छाननी में। तो ये देखें जी बारीक हो गया। इसको आप इस्तेमाल, ये देखें जी कितना बारीक पाउडर बन गया। इन चीज़ों को इस्तेमाल आपने किस तरह से करना है। जिन मेरी बहनों बच्चियों के जो आईब्रो होते हैं बहुत लाइट होते हैं, तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो परमानेंटली आपके जो आईब्रो है वो गहरे हो जाएंगे, और इस तरह से आपको परेशानी भी नहीं होगी। तरह तरह की जो आप पेंसिलें वगैरह लगाते हैं ना उनसे आपकी जान छूट जाएंगी। तो एक तो आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरा आप इसको सुरमे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप सुरमा बनाकर भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है। तीसरा आप इसमें थोड़ा सा देसी घी ऐड करें और इसको आप काजल बना लें, और बहुत अच्छे तरीके से। ना तो ये गुठली आपकी आँख को कुछ करेगी, ना ही देसी घी से आपको कोई रैश होगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। आज के बाद आपने परेशान नहीं होना, इन चीज़ों को आपने घर में बनाना, और इसी तरह से आपने गुठलियों को इसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारी शिफा रखी हुई है। तो ज़रूर बनाएं, इसका इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि आपको हमारी टिप पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।